आखिर कहां गए कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना। पार्टी कार्यालयों में बैठकों में तो अशोक चांदना शामिल हो रहे थे, लगातार अपने सुझाव प्रदेश स्तरीय के नेताओं को देने में लगे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद प्रचार प्रसार से अशोक चांदना ने दूरी बना ली। और ये दूरी कहीं ना कहीं ये संकेत दे रही है कि अशोक चांदना अपनी पार्टी से नाखुश नजर आ रहे हैं। हालांकि शीर्ष नेतृत्व की ओर से अशोक चांदना को लोकसभा चुनाव को लेकर कोई जिम्मेदारी तो नहीं दी, लेकिन माना यह जा रहा था कि गुज्जर बाहुबली क्षेत्र में अशोक चांदना जब सभा करने जाएंगे तो जो है गुज्जर वोटर से अपील करेंगे। बूंदी से विधायक हैं और माना यह जा रहा था क्योंकि अशोक गहलोत के भी करीबी माने जा रहे थे। मानेसर कांड में भी अशोक गहलोत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लगातार बैठकों में भी शामिल हो रहे थे और अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने सुझाव भी देने में लगे थे और सुझाव पर अमल भी हो रहा था। लेकिन लोकसभा चुनाव में जैसे ही जो बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो जनसभाओं में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी पर हमला बोलने में लगे हैं। लेकिन इन सबके बीच चर्चा ये शुरू हो गई कि अशोक चांदना कहाँ गायब हो गए, और चर्चा होना भी लाजमी है। गहलोत सरकार में मंत्री के पद में रहे, लगातार कद्दावर नेता रहे, खेल विभाग इनको दिया गया था, बूंदी विधानसभा सीट पर इनका दबदबा भी देखने को मिल रहा था। लेकिन कोटा बूंदी में जिस तरह रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, माना जा रहा था कि अशोक चांदना मैदान में उतरेंगे, लेकिन अशोक चांदना मैदान में दिख नहीं रहे हैं। आखिर क्या वजह है? क्या शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें कोई पद नहीं दिया? क्योंकि सचिन पायलट को तो विधानसभा चुनाव के समय CWC का सदस्य बना दिया गया था, छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, लेकिन अशोक चांदना को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। शायद इसी के चलते अशोक चांदना नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कहे, प्रदेश स्तर का नेतृत्व कहे, नाराजगी के मामले में चुप्पी सान लेता है और चुप्पी के जरिए साफ तौर पर कहता है कि पार्टी में किसी तरह का मतभेद और मनभेद नहीं है। लेकिन अशोक चांदना जिस तरह नदारा दिख रहे हैं पार्टी की जनसभाओं में, उसके बाद चर्चा यही चल रही है कि शायद कोई बड़ा पद ने उनको नहीं दिया, शीर्ष नेतृत्व ने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, इसलिए नाखुश नजर आ रहे हैं। टोंक हो, दौसा हो, या फिर जयपुर ग्रामीण सीट हो, या फिर भरतपुर हो, माना यह जा रहा था कि इन सीटों पर शायद अशोक चांदना जनसभा करेंगे और गुर्जर वोटर्स को साधने की कोशिश उनकी ओर से की जाएगी, लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं। यही है, ऐसा ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर के नेताओं से भी नाराज हैं और शीर्ष स्तर के नेता जिन्होंने उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी, तो उससे भी नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक अशोक चांदना को लेकर किसी तरह का बयान तो नहीं दिया गया है, लेकिन उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही है। जनसभाओं में शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि अशोक चांदना वो युवा चेहरे हैं, जब जनसभाओं में शामिल होते हैं तो युवाओं की भीड़ साफ तौर पर देखने को मिलती है। गुर्जर समाज से आने वाले नेता उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। मतलब ये साफ है कि कहीं ना कहीं अशोक चांदना की नाराज़गी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। इस नाराज़गी को कांग्रेस कैसे दूर करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।